नमस्कार, सैटरडे टीवी में आपका स्वागत है। आदर्श पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में कंप्यूटर कक्ष का शिलान्यास धूमधाम से किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सुभाष यदुवंश ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। विशेष अतिथि के रूप में पॉलिटिकल एडिटर राकेश कुमार सिंह और कन्हैया पासवान भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस समारोह को गौरवित किया। विद्यालय प्रबंधक दीपेंद्र चौधरी और शिक्षक बंधु व शिक्षिकाएं आदि जनमानस प्यारे छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। सुभाष यदुवंश ने इस अवसर पर शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात की और कहा, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे छात्र और छात्राएं नैतिकता और तकनीकी की शिक्षा भी प्राप्त कर सकें। यह हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। पॉलिटिकल एडिटर राकेश कुमार सिंह ने भविष्य के बारे में सोचने की महत्वपूर्ण बात की और कहा, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आपको अपनी सोच को बड़ा रखना होगा। आने वाले समय में हमें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन हमें उनका सामना करके ही हम अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। इस शिलान्यास समारोह ने शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है और छात्र को ज्ञान और नैतिकता के साथ सफल बनने के लिए प्रेरित किया है। आदरणीय यदुवंश जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय कन्हैया पासवान जी, क्षेत्रीय पिछड़ा मोर्चा के भाजपा पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शिवनाथ चौधरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष उपाध्याय जी सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, विद्यालय के संस्थापक दीपेंद्र चौधरी जी एवं इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका, गार्जियन एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह जानकर अपार हर्ष होगा कि आप लोगों के बीच जो मुख्य अतिथि महोदय आज आए हैं, यह वास्तव में युवाओं के धड़कन है। इसके पहले आपके ही मंडल के रहने वाले हैं और इन्होंने जो ऊंचाई फर्श से अर्श तक तय की है, उसके पीछे सबसे बड़ा मूल कारण यह है कि यह लगातार एक कर्म करते गए। राजनीति में जब इन्होंने शुभारंभ किया, जो मेरी जानकारी में है, ये पीछे मुड़ के नहीं देखे और अपने कार्य को ईमानदारी से करते गए और यही वजह है कि यह लगातार निरंतर प्रगति पर है। और आज आप लोगों का सौभाग्य है, इतने बड़े नेता को आप महापाली जैसे सुदूर इलाके में आप लोग आए हैं। निश्चित तौर पर उनका मार्गदर्शन आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा, क्योंकि आप युवा हैं। युवा जो होता है, युवाओं का प्रेरणा स्रोत वही होता है जो युवापन से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता है, उसी को देख करके युवा प्रेरणा। लेकिन उसी गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भर दीजिए तो गुब्बारा उड़ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्का होता है और जो मैं गैस भरता हूं, हवा भरता हूं, वो भारी होता है। इसलिए अपने आप को हमेशा हल्का रखिए, हमेशा ऊंची सोच रखिए। जब ऊंची सोच रखेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात विराम देता हूं। और फिर एक बात, यदुवंश जी से हमारी मुलाकात तो बहुत बार हुई है, लेकिन हमने सिर्फ एक बार फोन किया कि आपके ही क्षेत्र का मामला, उन्होंने बिना कहे दीपेंद्र चौधरी को फोन करके कह दिया कि आपके यहाँ काफी लगाएंगे। और मैं एक बार फिर यदुवंश जी को अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, विद्यालय पर आज जो है प्रबंधक दीपेंद्र चौधरी जी ने बहुत अच्छा यहाँ बच्चों का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। और अभी आपको पता होगा कि हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। उन्हीं कार्यक्रमों के में हम लोग लगातार इधर प्रवास पर थे, तो बीच में दीपेंद्र चौधरी जी के इस विद्यालय में एक कंप्यूटर केंद्र का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर बच्चों से संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही होनहार बच्चे और बच्चियाँ यहाँ छात्र छात्राएं हैं और इनमें से कई सारे छात्र छात्राएं हैं। ज़्यादातर की उपस्थिति 100% से ज़्यादा है। जब एग्ज़ाम में वो लोग बहुत अच्छा यहाँ से
नंबर प्राप्त करते हैं, डिस्टिंक्शन मार्क में रहते हैं। और मेरा संवाद भी बहुत सारे बच्चों से हुआ। मैं बधाई देता हूँ विद्यालय परिवार को, उनके प्रबंधक को और सभी बच्चों के अभिभावक को, बच्चों को, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, विद्यालय परिवार के भी और बच्चों और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए। सर, आपको पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, महामंत्री बनाया गया है। सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करें, खासकर जब 2024 का लोकसभा चुनाव है, एक साथ सबको लेकर चलने का? देखिए क्या है, मैं 2005 से पार्टी में किसी न किसी दायित्व पर हूँ, तो एक मुझे लंबा समय हो गया है, लगभग 2 दशक हो गए हैं मैं जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ। और कई सारे चुनाव इस बीच में हम लोगों ने लड़े हैं और लड़वाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैं ही नहीं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के और हमारे बूथ के अध्यक्ष तक उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है और 24 घंटे तैयार रहता है। हम लोग वो वाले नेता नहीं है और पार्टी नहीं है कि जो चुनाव का समय आ जाए तो तमाम तरह गठबंधन बनाने लगे, अनाप शनाप प्रलाप करने लगे, जाति और परिवार की बात करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, भारत माता की बात करती है, वंदे मातरम की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, किसान की बात करती है, और जो है रोजगार की बात करती है, सड़कों की बात करती है और विकास डेवलपमेंट की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 365 दिन अपने काम को छोड़कर भारत माता की सेवा के लिए सड़क पर से लेकर के हर जगह तक चलता रहता है और इसीलिए भारत माता की जिंदाबाद करता है वो और हर जगह भारत माता का नाम रखता है। सर, पार्टी में आपने गुटबाजी भी बहुत दिख रहे हैं वर्तमान समय में, उसको कैसे दूर? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न जो है, मैं आपसे, आप मेरे मित्र हैं, आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रश्न में सुधार की आवश्यकता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ कहीं पे होगी, देखिए जब लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जहाँ पर सब लोग अपनी बात को रख सकें। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की पार्टी है, हमारे यहाँ कोई भी बात कहीं रख सकता है। क्या अखिलेश यादव की पार्टी में कोई आदमी जाकर के कह सकता है क्या कि ऐसा करिए कि आप रहने दीजिए, हम बन जाए प्रदेश अध्यक्ष? उसको तुरंत कान पकड़ के अखिलेश यादव जी बाहर करेंगे। अखिलेश यादव जी के घर में 57 नेता तो उनके परिवार के हैं पहले, तो वहाँ तो डर के मारे उनके कार्यकर्ताओं की हिम्मत नहीं होती। और ऐसे ही बसपा में, ऐसे ही कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी में अपना वर्कर अपनी बात को रख सकता है और ऐसा कुछ नहीं है। पूरी आप बताइए, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं कि नहीं है? सबसे ज़्यादा सांसद भाजपा के पास हैं कि नहीं है? सबसे ज़्यादा विधायक भाजपा के पास हैं कि नहीं है? सबसे ज़्यादा पार्षद भाजपा के पास हैं कि नहीं है? तो इसीलिए है क्योंकि हम लोग टीम बन करके काम करते हैं और हम लोग विचारधारा से काम करते हैं। हम लोग राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, अंत्योदय के लिए काम करते हैं, अंतिम के उदय के लिए काम करते हैं। सर, आपने विकास की बात कही, सड़क से आए सर, सड़कों का हाल देखे कितनी बेहतर है। आप एक बात बताइए, कितने साल हो गए आज़ादी के? आपकी उम्र में भी आप देखे होंगे बस्ती से जो सिद्धार्थ नगर वाली सड़क है और ये जा रही, कभी इतनी अच्छी सड़क बनी थी जैसी अभी आ रही है? आप 1 घंटे के अंदर, अभी बताइए कब आप इसके पहले बस्ती में 1 घंटे पहुंचते होंगे? इटवा में, यहीं आपको बता रहा हूं, जहां पर एक समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता थे, मैं आया था, आप उसमें नहीं चल पाते। आज आप जा करके अंदर देखिए, सड़कों का जो शानदार जाल यहाँ पर बना हुआ है, पहले इतिहास में भाजपा सरकार के पहले कभी नहीं था। 1-2 सड़कें कहीं, देखिए सड़क के बारे में बात सुन लीजिए, पहले कहीं क्षतिग्रस्त होती हैं तो उनको बनवाने का काम किया जाता है, लेकिन जितनी सड़कें हम लोगों ने बनवाई है योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में या माननीय गडकरी जी द्वारा केंद्र की, इतिहास में कभी इतनी सड़कें। 24 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति था आप लोग? मैंने आपको पहले ही बताया कि 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इनके मंसूबों को ध्वस्त करते हुए उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी कार्यों और उनके नेतृत्व और अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बदौलत प्रदेश में माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के संगठनात्मक नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के 80 की 80 सीटें हम लोग लोकसभा की जीतेंगे और पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। तब जो सांसद है उनको रिपीट किया जाएगा कि उनका टिकट काटेगा? देखिए मेरी बात समझिए, क्या होता है कि आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, किसको टिकट देना है, ये नहीं देना है, ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और हमारे जो पिछड़े मोर्चे के क्षेत्रीय, हम सब कमल के फूल के लिए काम करते हैं। 24/7
कमल का फूल। थैंक यू सर।